नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप कथा श्रवण करेंगे श्री महालक्ष्मी व्रत का। महालक्ष्मी व्रत या गजलक्ष्मी व्रत, उसकी जो पौराणिक कथाएं हैं वो तीनों कथाएं आपको संलग्न रूप में इस वीडियो में मिलेंगी। तो आप कथा श्रवण कीजिए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हम कथा की ओर बढ़ते हैं और कथा श्रवण करते हैं। कथा इस प्रकार से है, अपने हाथों में चावल के दाने ले लें और अपने स्थान पर बैठ जाएं। माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। साथ ही मैं आपको कहूँगा कि जब तक आपकी कथा चल रही है तब तक हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में या किसी भी प्रकार से माता को याद करें। ओम लक्ष्माय नमः या लक्ष्मी माँ का कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी नारायणाय नमः आप पढ़ सकते हैं और आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इससे आपको आपका लिखना भी होगा, आपके ज़ुबान पे भी ये आएगा, आपके हृदय में भी माँ लक्ष्मी की याद आएगी। तो ये आपके लिए भी अच्छा है और आप कमेंट बॉक्स में इस तरह से लिखेंगे तो हमें भी लगेगा कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए अब महालक्ष्मी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। वह दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करती रहती थी। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी प्रिय भक्त को दर्शन दिए और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम्हें जो वरदान मांगना है तुम मांग सकती हो। जब ब्राह्मणी ने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह चाहती है कि उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को अपने घर में माँ लक्ष्मी को बुलाने का तरीका बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको इस प्रकार से वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि आप क्या करें जिससे कि माँ लक्ष्मी का वास जो है वो सदा आपके घर में रहे। उनको बुलाने का एक तरीका मैं आपको सुझाता हूँ। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर जो एक मंदिर है वहाँ एक स्त्री आती है और वहाँ आकर वह उपले थापती है। तो तुम वहाँ जाना और उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना कि माँ लक्ष्मी हैं। ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार ही किया। ब्राह्मणी ने उस स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मणी से कहा कि वह 16 दिन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने 16 दिन तक माँ लक्ष्मी की उपासना की। माँ लक्ष्मी ने फिर उस ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया और उसके घर में निवास किया। तभी से जो व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आश्विन मास की अष्टमी तिथि तक, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक 16 दिनों का उपवास करता है, माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती हैं और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। उसके घर में धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं उसके घर में विराजमान रहती हैं। इस प्रकार से इस व्रत के फल से उस ब्राह्मणी को उसकी जो इच्छा थी पूरी हुई। माँ लक्ष्मी का वास उसके घर में हुआ, उसके धन के भंडार भर गए और उसके परिवार में सुख समृद्धि का वास हुआ। जिस प्रकार से उस ब्राह्मणी के घर में माँ लक्ष्मी का वास हुआ, सुख समृद्धि का वास हुआ, उसी प्रकार से कहने वाले, सुनने वाले और सभी के घर में माँ लक्ष्मी विराजे, उनका आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब आप महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा श्रवण करेंगे। एक बार भगवान विष्णु का भूलोक पर जाने का मन हुआ। जब ये इच्छा माँ लक्ष्मी को पता चली तो उन्होंने भी जिद की कि वो भी उनके साथ पृथ्वीलोक पर जाएंगी। भगवान विष्णु ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, आपका स्वभाव चंचल है और आप भूलोक पर ना जाएं तो ठीक होगा। माता लक्ष्मी नहीं मानी तो भगवान विष्णु ने उनके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं आपको भूलोक पर अपने साथ लेके जाऊंगा, पर ये शर्त रहेगी कि आप बिना मुझसे पूछे वहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगी। माता लक्ष्मी ने हामी भर दी, क्योंकि वो भूलोक पर जाना चाहती थी। इस प्रकार भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भूलोक पर आ गए। वो यहाँ भ्रमण कर रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक जगह रोककर कहा कि आप यहाँ पर मेरा इंतज़ार करें, मैं दक्षिण दिशा की ओर जाके आता हूँ और याद रहे कि बिना मुझसे पूछे आप कुछ भी नहीं करेंगी। भगवान विष्णु वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ गए। माता लक्ष्मी का जो मन था वो चंचल था, आप सभी जानते हैं उनका स्वभाव चंचल है।
तो उनके मन में कुछ आया कि ऐसा दक्षिण दिशा की तरफ क्या है कि भगवान विष्णु उस तरफ गए हैं। वो थोड़ा सा आगे बढ़ी। आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि पीले पीले फूलों का एक बहुत बड़ा खेत था और उसमें बहुत सारी सरसों में फूल लगे हुए थे। माता लक्ष्मी को वह पसंद आया। उन्होंने वो पीले पीले फूलों से अपना श्रृंगार कर लिया। वो उससे थोड़ा आगे गई तो एक और खेत में वहाँ पर बहुत सारा गन्ना लगा हुआ था। माँ लक्ष्मी को गन्ना खाने की इच्छा हुई। उन्होंने वहाँ से गन्ना तोड़ के गन्ना खा लिया। जब वो खा ही रही थी कि तभी भगवान विष्णु वहाँ पर वापस आ गए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को ऐसे फूलों से सजा हुआ देखकर और गन्ना खाते हुए देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि देवी, आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहीं रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप रुकी नहीं और यहाँ आपने किसान के फूल और गन्ने को तोड़कर किसान का भारी नुकसान किया है। अब इसकी सज़ा तो आपको अवश्य मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को 12 वर्ष तक उस किसान की सेवा करने का श्राप दिया और खुद भी क्षीर सागर को गमन कर गए। इस प्रकार माता लक्ष्मी को विवश होकर 12 वर्ष तक भेष बदलकर उस किसान के यहाँ रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने उस किसान की पत्नी को पूजा करते हुए देखा तो उन्होंने उसे माँ लक्ष्मी की व्रत करने की सलाह दी और समझाया कि आप इस तरह से अगर माँ लक्ष्मी का व्रत करोगी तो उससे जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी समझ गई और उसने माता लक्ष्मी के द्वारा बताए गए तरीके से ही माँ लक्ष्मी का पूजन किया और व्रत किया। परिणाम स्वरूप उसका घर धन धान्य और संपदा से भर गया। उसके घर में बहार आ गई, सब खुश रहने लगे और इस प्रकार से देखते ही देखते 12 वर्षों का समय बीत गया। 12 वर्ष के बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए पृथ्वीलोक पर आए। वो तो किसान ने माता लक्ष्मी को वहाँ से जाने ही नहीं दिया। तब माता लक्ष्मी ने उस किसान से कहा कि अगर तुम विधि पूर्वक कार्तिक मास की त्रयोदशी को मेरा पूजन करोगे तो मैं सदा तुम्हारे घर में विराजमान रहूंगी, लेकिन इस दौरान मैं दिखाई नहीं दूंगी। कि त्रयोदशी वाले दिन वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें थोड़ा सा धन रखे। इस प्रकार कार्तिक मास की 13 के दिन किसान ने माता के द्वारा बताए गए तरीके से ही पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उसके धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहे। माता लक्ष्मी हमेशा धन के रूप में उसके घर में विराजित रही। तब से लेकर आज तक जो धनतेरस का व्रत किया जाता है, पूजन किया जाता है माता लक्ष्मी का, वो इसीलिए किया जाने लगा है। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। महालक्ष्मी व्रत की एक पौराणिक कथा महाभारत के साथ भी जुड़ी है। आइए अब हम उस कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले आए। स्वर्ण सिंहासन पर उनको बिठाया और चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत बताएं, जिसकी पूजन विधि भी बताएं, जिससे कि हमारा राजलक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन के श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन करेंगे जिससे सदा महालक्ष्मी का निवास आपके घर में रहेगा, सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहेगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है, जिसे प्रतिवर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें, ऐसा गांधारी देवी हाथ जोड़कर बोली। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से प्रारंभ होता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, जिसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला कर लें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं के डोरे को चढ़ाएं। अश्विन जो क्वार की कृष्णाष्टमी होती है, उस दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। ऐसा भगवान वेदव्यास
जो हैं इनकी पूजा का वर्णन करते हुए कहते हैं। और हम भी आपको बताते हैं कि इसकी जो पूजा है वो इसी प्रकार से की जाती है। 16 सूत के धागे होते हैं और उनमें 16 गांठ लगाई जाती है। उनको हल्दी से पीला कर लेना चाहिए और इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। अगर आप 16 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो ये पूजा विधि आप एक दिन 6 अक्टूबर को करें, जिस दिन की अश्विन मास की अष्टमी तिथि है, और आप उस दिन महालक्ष्मी व्रत करें और इस प्रकार से पूजन करें। आगे श्री वेदव्यास कहते हैं, इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ कर दिया। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलावा दिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को गांधारी ने भी नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माते, आप इस प्रकार उदास क्यों हो? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्रों, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधी जी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी का पूजन किया जाएगा। इधर माता कुंती ने नगर में डिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा के लिए आया है। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्ध सभी की भीड़ एकत्र हो गई। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियों को लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए हुए पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चार द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा करके इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो भी स्त्रियां महालक्ष्मी जी व्रत की कथा सुनती हैं वह विधि पूर्वक पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण भरे रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। श्री लक्ष्मी माता की जय। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। आप सभी ने कथा श्रवण किया। अब जो आपके हाथ में चावल के दाने हैं उनको माता को अर्पित कर दें
और आपने जो कथा सुनी है उसके लिए एक बार कमेंट में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। इससे एक तो माता का नाम आपकी जुबान पे आएगा और इससे माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये थी श्री महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी।